अकबर के कार्य, जहांगीर के कार्य, ये सब आपके मिडिल हिस्ट्री यानी कि मेंस के पेपर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जजिया की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? जजिया की। जजिया समझ लीजिए क्या है। जजिया भारत पर पहला मुस्लिम हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। समझिएगा, भारत पर पहला मुस्लिम हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था भैया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अच्छा, एक शब्द बताना हूं मैं आपको, एक शब्द मैं आपसे पूछता हूं, ये शब्द पूछता हूं, एक शब्द मैं पूछता हूं, शब्द है जिम्मी। एक शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक शब्द है जिम्मी। ये जिम्मी का मतलब क्या होता है? कोई भी जो इस्लाम धर्म का हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि सर जिम्मी क्या होता है। वैसे तो अब हमको दिख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा वैसे तो हमको अभी। सबके जितने भी नाम हैं वो सब कोई इस्लाम धर्म का तो नहीं दिख रहा है। अगर कोई हो तो कोई जिम्मी, जो जिम्मी शब्द है उसको परिभाषित करे जल्दी से, जल्दी से। बेटा थोड़ा जल्दी बताओ। नहीं पता, सीधे सीधे, हाँ सीधे सीधे आंसर दिया बच्चों, हाँ कि नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। बेगम, लवर, नहीं नहीं। जिम्मी का मतलब समझिए क्या होता है। जिम्मी का मतलब कोई इस्लामिक राज्य है, समझिएगा, इस्लामिक राज्य है, ठीक है, इस्लामिक राज्य। बेटा एक बात समझ लो कि जरूरी नहीं कि मैं सब चीजों में घुस घुस के पढ़ाऊं। अगर आउट ऑफ सिलेबस चलोगे तो समझ लीजिए आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। आउट ऑफ सिलेबस चलोगे, क्लियर है? तो जितना जो पढ़ना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा इधर उधर करोगे तो सर काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ड्रॉप करता हूं या छोड़ता हूं, या आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहा हूं, तो जो आपको लगता है मैं डीप पढ़ा रहा हूं उसको काट लो, और जो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत हल्का पढ़ा रहा हूं उसको अपने मन से भी पढ़ लो भाई। क्लियर है? हमारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको पढ़ा दूंगा। चलिए, इस्लामिक समझिए, जिम्मी का मतलब क्या होता है? इस्लामिक राज्य में रहने वाले, इस्लामिक राज्य में रहने वाले वे लोग जो इस्लाम धर्म के नहीं हैं, इस्लाम धर्म के नहीं हैं, अर्थात गैर मुसलमान, अर्थात गैर मुसलमान। क्लियर है? ठीक है। तो जिम्मी किसे कहते हैं? जो इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं, इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं, उसका राज्य का धर्म प्रधान जो है वो इस्लामिक है, लेकिन आप इस्लाम धर्म नहीं मान रहे हैं और आप उस राज्य में रह रहे हैं, तो या तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा और वहां से भगाया जाएगा, या तो आपसे कहा जाएगा कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आप हमको टैक्स दो, आप हमको क्या दो? टैक्स दो। तो इस्लामिक राज्य में रहने वाले जिम्मियों से यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है भाई? जजिया। क्या कहलाता है? जजिया। ठीक है ना? तो जिम्मियों से लिया जाने वाला कर, जिम्मियों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है भाई? जजिया कहलाता है। अब यहां तक समझ में आई बात? अब मजा आई? जिम्मी का मतलब क्या होता है अब क्लियर है? अरे हाँ कि ना? वेरी गुड। अब आप सोच रहे होगे हाय राम कितने दुष्ट लोग थे, है ना? बताओ, पहले कब्जा कर लिया, तलवार के दम पे सबको मारा पीटा, अब कह रहे हैं कि अपना क्षेत्र छोड़ के चले जाओ, अपना घर बार छोड़ के चले जाओ वरना पैसा दो। ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता है। अगर मैं कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज में वंश चल रहा था गहड़वाल वंश। याद रखें, कन्नौज में चल रहा था गहड़वाल वंश, यानी राजपूत राजा राज कर रहे थे, है ना? और उन्होंने कह दिया था, गढ़वाल वंश के राजाओं ने, कि जो भी मुसलमान हमारे एरिया में रहेगा, जो भी मुसलमान हमारे साम्राज्य में रहेगा, रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमको क्या देता रहे? तुरुस्क दंड देता रहे। तुरुस्क दंड मतलब कि जो इस्लाम धर्म नहीं, जो इसने
इस्लाम धर्म अपनाया है, जिसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है, वो हमको तुरुस्क दंड देगा। क्या? तुरुस्क दंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और इसी के अनुरूप तुरुस्क दंड, तुरुस्क दंड गहड़वाल के द्वारा मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। बात समझ आई? ये तुरुस्क दंड क्या है, आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जजिया पर। मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, आप सुनते चले जाइएगा। सबसे पहले जजिया कर, कुछ किसके पॉइंट होंगे उसको याद रखिएगा। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, और ये जो जजिया कर था वो देवल बंदरगाह पर लगाया था। देवल बंदरगाह था जहां से जो सिंध है, सिंध पड़ता है, सिंध का ही बंदरगाह देवल है, उसको सबसे पहले लूटा था मोहम्मद बिन कासिम ने। यह आपको अगले टर्म में बताया जाएगा। तो देवल पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था, यानी कि आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर बलबन ने जब बलबन गद्दी पर बैठा तो बलबन ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की बात कही। लगाया नहीं, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की बात कही, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, जिसके लिए दिल्ली में सभी ब्राह्मणों ने मिलकर भूख हड़ताल भी करी। तो दिल्ली के नागरिकों ने कहा कि राजा साहब आप इन ब्राह्मणों से कर मत लो, हम इनका कर अपने पैसे से चुका देंगे। क्लियर है? फिर सिकंदर लोधी ने भी जजिया कर जोरों शोरों से लगाया। बहमनी साम्राज्य के राजा अलाउद्दीन हसन, ये भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन। कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर लगाया था सिकंदर शाह ने, लेकिन कश्मीर का अकबर जिसको कहा जाता है वो है जैनुलाब्दीन, 1420 से 1470 तक, है ना, ये कश्मीर में शासन किया था। क्लियर है? इसने जजिया कर को निषेध कर दिया था, यानी जजिया कर को हटा दिया था। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर अहमद शाह के काल में लगाया गया था। शेर शाह सूरी के शासन काल में जजिया को नाम बदलकर नगर कर दिया गया था। नगर कर, सिटी टैक्स कर दिया गया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त करवा दिया था, लेकिन 1575 में फिर लगा दिया गया, और 1579-80 में जब इसने मजहर की घोषणा की थी तो फिर से इसको समाप्त करवा दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर फिर से लगवा दिया, है ना, लेकिन आगे चलकर जब जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, यदि आपको सारे मुगल काल के राजा की सूची नहीं याद है तो पहली क्लास जरूर देखिएगा इंट्रोडक्शन वाली, उसी से समझ में आने वाला है ना, कि राजा हुए थे कि नहीं हुए थे। तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया था, लेकिन जहांदार शाह का वजीर था जुल्फिकर खां और असद खां, इन लोगों के कहने पर जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त करा दिया। फरुख सियर ने भी जजिया कर को 1713 में हटा दिया था। अरे हाँ कि ना, पूरी तरीके से जजिया कर को हटाने का श्रेय जाता है मोहम्मद शाह को, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह ने 1720 में, जिन्होंने जयपुर राज्य की स्थापना की थी, सवाई राजा जयसिंह, उनके अनुरोध पर मोहम्मद शाह ने पूरी तरीके से जजिया को समाप्त करवा दिया, और उसके फिर जजिया कभी नहीं लगा। क्लियर है? तो हम लोग जजिया पर बात कर ली। अब हम लोग जजिया के बाद खलीफा पर बात करेंगे कि खलीफा कौन होता है, फिर उलेमा पर बात करेंगे कि उलेमा क्या होता है। तो खलीफा और उलेमा को पढ़ने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे भारत पर इस्लाम का प्रभुत्व, भारत पर इस्लाम का प्रभुत्व, और सीधे फिर नेक्स्ट टाइम से टॉपिक शुरू हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला। क्लियर है? तो एक एक दिन में हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया इस्लाम धर्म का उदय, अगले दिन पढ़ लेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अरबों का हमला, फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इस प्रकार से वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है? और आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, बर्बाद मत कीजिएगा, है ना। तो जजिया के बारे में हम लोग देखते हैं एक नए सिरे से। ठीक है ना? चलो यही बता देते हैं, क्या दिक्कत है, यही बता देते हैं। चलिए यही पर बता देते हैं। जैसे पहला, सर्वप्रथम जजिया कर, सर्वप्रथम जजिया कर, जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने, सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर लगाया, देवल में लगाया। ये पहली बात हो गई। अगला क्वेश्चन,
बलबन ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाने की बात रखी, जजिया लगाने की बात कही। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। यहां तक आपको बात समझ आई? तो ये तीनों बात बेटा, एक भी चीज आपने छोड़ दी तो अपने लिए खुद ही आप गड्ढा खोदोगे, आप हमसे नहीं कहिएगा बाद में, ठीक है? सर आपने कुछ छोड़ा था, हम यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सारी चीजें बता चलेंगे, ठीक है ना, जो हमारे नजर में इंपॉर्टेंट होगी। डन, आगे बढ़ा जाए, फटाफट बताइए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी ने भी जजिया कर लगाया, सिकंदर लोधी ने भी जजिया कर लगाया, सिकंदर लोधी ने भी जजिया लगाया था। अगला, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, बहमनी साम्राज्य का शासक, याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य का शासक अलाउद्दीन हसन, यह पहला मुसलमान शासक था जिसने जजिया कर को हटाया था, जजिया न लेने का आदेश पारित किया था, ठीक है ना। शासक अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। समय लिख सकते हो 1347 से 1358, मन हो तो लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं 1347 से 1358। प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया, जजिया ना लेने का आदेश दिया। अगला पॉइंट, गुजरात में अहमद शाह ने जजिया कर लिया था, गुजरात में अहमद शाह ने लिया था। कश्मीर में जजिया कर किसने वसूला था भैया? कश्मीर में जजिया कर किसने वसूला था? सिकंदर शाह ने। समाप्त किसने करवा दिया था? कश्मीर के अकबर जैनुलाब्दीन ने, ठीक है ना। तो कश्मीर में सिकंदर शाह ने, कश्मीर का शासक था, सिकंदर शाह ने जजिया लगाया, जबकि कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक, जैनुलाब्दीन ने इसे हटा दिया। गुजरात में जजिया अहमद शाह ने लगाया, गुजरात में जजिया अहमद शाह ने लगाया, गुजरात में जजिया अहमद शाह ने लगाया। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त करवा दिया था, लेकिन 1575 में पुनः लागू हुआ। 1579 में फिर से समाप्त करवा दिया जब इसने मजहर की घोषणा करी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया पुनः शुरू किया। जजिया पुनः शुरू किया। औरंगजेब के बाद जहांदार शाह ने वजीर जुल्फिकर खां और
असद खां के कहने पर जजिया हटा दिया। ठीक है, फारूक शेर ने भी जजिया हटा दिया था बेटा, फारूक शेर ने भी क्या कर दिया, जजिया हटा दिया था, लेकिन आगे चलकर 1717 में फिर लगा दिया गया। ठीक है ना, फारूक शेर ने लगा दिया था। फारूक शेर 1713 में जजिया हटाया, परंतु 1717 में पुनः लागू। अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से जजिया समाप्त मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जयपुर के राजा, जयपुर के राजा सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर, सवाई राजा जयसिंह के अनुरोध पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किस